हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस भाई मनीष उत्तम में। तो आज की बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि आज जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का जो है विज्ञापन तो नहीं कह सकते, लेकिन आज जो है जारी हुआ है और इसी एक सप्ताह के अंदर यानी दिसंबर लास्ट तक जो है आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। तो देखिए, हम कुछ जो है जानकारी आपको दे देते हैं इस विज्ञापन के संबंध में। जैसा कि आज 19 दिसंबर 2023 को आज जो है पेपर में, हर पेपर में छाया हुआ है कि जो है लगभग 60,000 जो है वैकेंसियां उत्तर प्रदेश पुलिस की आने वाली हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप लोग बिल्कुल जोश में लग जाइए और देखिए, थोड़ी सी हम जानकारी दे दें आप लोगों को कि किस तरह क्या रहेगा, क्या रूल है इसके, क्या पेपर हैं, कैसे होंगे। तो देखिए, विज्ञापन जो है आपका एक हफ्ते के अंदर यानी दिसंबर में ही आ जाएगा। अभी 2023 में दिसंबर में ही आ जाएगा और फॉर्म की अप्लाई जो है जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जनवरी 2024 से। और जैसे कि पेपर में दिया हुआ है कि 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, लेकिन 15 दिन तो नहीं, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि 15 दिन में तो नहीं भर पाएंगे बच्चे। और लगभग जो है पेपर में है भी, लगभग जो है 25 लाख जो है बच्चे जो है इसमें अभ्यर्थी बनेंगे। लगभग 25 लाख जो है बच्चे इसमें आवेदन करेंगे। तो इसकी संख्या बढ़ भी सकती है, 25 लाख से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 25 लाख बच्चे जो है इसमें आवेदन करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जो भर्ती होनी थी तो वो पहले थी 52,699, लेकिन जो आएंगे अब नया विज्ञापन जो आएगा उसमें जो है आज पेपर में दिया हुआ है कि 60,244 पद जो है कांस्टेबल के भरे जाएंगे, सिपाही के भरे जाएंगे। और हो सकता है कि दरोगा के अलग से वैकेंसी आ जाए या फिर इसी में सम्मिलित भी कर लिया जा सकता है। तो ये तो विज्ञापन आने के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा जो है पीएससी के पद जो है भी आने हैं। तो पीएससी के पद जो है लगभग 10,000 पीएससी के पद आने हैं और इसके लिए कहा गया है जनवरी। तो हो सकता है पीएससी हो सकता है इसी वैकेंसी में शामिल हो, या फिर कहा गया है जनवरी 2024 में 10,000 जो है पीएससी के भी पद आएंगे। तो हो सकता है 2024 जनवरी में पीएससी के अलग से पद आ जाए या इसी में शामिल कर लिए जाएंगे। तो लगभग इनकी भी संभावना है। अब देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के भी पद है, गोपनीय विभाग के भी पद आने हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम के भी पद आने हैं। तो कितने कंप्यूटर ऑपरेटर के पद होंगे? तो कंप्यूटर ऑपरेटर के 930 पद हैं। तो 930 पद जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के होंगे। गोपनीय विभाग में जो है 921 पद हैं, 921 पद। और कंप्यूटर प्रोग्रामर के जो है लगभग 55 पद आने हैं। तो इन सब की लगभग संख्या हो जाती है 1906, यानी ये कुल पद हो जाएंगे 1906 पद हो जाएंगे। 1906 पदों के लिए भी वैकेंसियां आएंगी। हो सकता है इसी में शामिल हो या अलग से, क्योंकि आज पेपर में ये भी दिया, इनके बारे में भी बताया गया। ठीक है, अब देखिए, एज में छूट की बात की जाए तो अभी ऐसा कुछ नहीं है आज के समाचार पत्रों में कि एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हो सकता है कोरोना की वजह से छूट मिल जाए, लेकिन कम ही उम्मीद रखिए। और यदि एज की बात की जाए तो आपको पता है कि एज जो है, यदि हम जनरल मेल की बात करें तो इनकी एज है 18 से लेकर के 22 साल तक जनरल के लिए है। यदि हम ओबीसी की बात करें, एससी की बात करें और एसटी की बात करें तो इनकी जो है 5 साल छूट मिलेगी, यानी 18 से 27 वर्ष तक इनके लिए है, क्योंकि इनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। 5 वर्ष छूट के हिसाब से जो है एज हो जाएगी 18 से 27 वर्ष। ठीक है, अब देखिए, यदि जनरल फीमेल की बात करें
तो जनरल फीमेल की एज हो जाएगी 18 से 25 वर्ष। ठीक है, ये जनरल फीमेल की है। यदि ओबीसी, एससी और एसटी फीमेल की बात की जाए तो इनकी हो जाएगी 18 से 25, तो ये हो जाएगी, सॉरी 18 से 30 कर लेते हैं, 18 से 30 वर्ष, यानी इनको भी कितने वर्ष की छूट, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, अब आप लोग ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, राज्यों से भी हैं, तो वो लोग जो है जनरल में उनकी वो फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे अभी बिहार में जो है उत्तर प्रदेश के लोगों ने वहाँ पे भी एसआई की वैकेंसी आई थी, तो उसमें डाला था, तो उसमें वो जनरल से लिए गए थे। ऐसे उत्तर प्रदेश की भी इस वैकेंसी में उनको जनरल में रखा जाएगा, यानी 18 से 22। ऐसे वहाँ की फीमेल के लिए भी, अदर स्टेट के लिए कितनी, 18 से 25 तक वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये एज का है। अब क्या छूट मिलेगी इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब देखिए, यदि एग्जाम की बात की जाए कि एग्जाम कब तक होगा, तो हो सकता है, संभावना है कि मई प्लस जून में एग्जाम हो जाएगा। और एग्जाम भी हो सकता है 2 प्रकार से होगा। एग्जाम हो सकता है ऑनलाइन भी होगा, तो ऑनलाइन की भी बात चल रही है, और ऑफलाइन तो होगा ही, ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी। मतलब इसमें दिया जाएगा कि जो बच्चा ऑनलाइन देना चाहता है तो ऑनलाइन दे, और जो ऑफलाइन देना चाहता है तो वो ऑफलाइन दे। ठीक है, अब यदि हाइट की बात की जाए कि मेल की हाइट है कितनी रहेगी इसमें, तो हाइट के लिए भी जान लीजिएगा, मेल की हाइट है 168 सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 168 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए। और जबकि फीमेल के लिए है 152 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फीमेल की बात की जाए तो 152 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो वो लोग जो है फॉर्म डाल सकते हैं, यानी मेल जो पुरुष वर्ग के लोग हैं 168 सेंटीमीटर, और जो फीमेल है वो 152 सेंटीमीटर तक उनकी हाइट होनी चाहिए। जो योग्यता है यानी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो योग्यता कितनी है, 12वीं पास होनी चाहिए, यानी 12 पास होना चाहिए, वो योग्यता है। अब देखिए, एग्जाम की यदि बात करें कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, तो यदि हम मैथ की बात करें और मैथ के साथ जो है मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चन होते हैं, तो वैसे तो क्वेश्चन लगभग रहते हैं 38 क्वेश्चन, लेकिन 38 में ध्यान रखिएगा लगभग 18 से 20 तक किसके रहते हैं, मैथ के क्वेश्चन रहते हैं। 18 से 20 मैथ के क्वेश्चन रहते हैं, बाकी जो है मेंटल एबिलिटी से रहते हैं। और मेंटल एबिलिटी का मतलब रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि रीजनिंग की बात करें तो लगभग जो है 37 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चनों को यदि जोड़ लिया जाए तो लगभग 55 से 57 क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी आपको जो है रीजनिंग काफी तैयार करनी है, क्योंकि रीजनिंग से ही आपके जो है मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलाकर के इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 55 से 57 तक हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो काफी मेहनत करनी है रीजनिंग में भी, क्योंकि मैथ थोड़ा टफ होता है, और मैथ जो है बच्चे यदि 20 क्वेश्चन भी आएंगे तो 15 या 18 कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि हिंदी की बात की जाए तो हिंदी के कितने क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के 37 क्वेश्चन रहेंगे। तो हिंदी भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी में भी आपको ध्यान रखना है। तो 37 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। और जीएस की यदि बात की जाए तो जीएस में संख्या होगी 38, और जीएस भी अहम रोल होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है आप लोगों को जीएस में ही दिक्कत आती है, क्योंकि जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के 3 भाग हो गए, संविधान आपका हो गया, साइंस के 3-4 पार्ट हो गए, आपकी करंट हो गई, स्टैटिक जीके हो गई, तो बहुत सारी हो जाती है। तो इसलिए आपका अहम रोल होगा जीएस के लिए भी। ठीक है, तो ये तो हो गए क्वेश्चन आपके मैथ प्लस मेंटल एबिलिटी, 38 क्वेश्चन रीजनिंग के, 37 क्वेश्चन हिंदी में, 37 और जीएस के कितने 38 क्वेश्चन। तो इस तरह जो है कुल जो है यदि पूछा जाए कितने नंबर के क्वेश्चन रहेंगे तो 300। ठीक है, पूर्णांक कितने का रहेगा, 300 नंबर का रहेगा, और क्वेश्चन कितने होंगे, 150 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो है कितने नंबर का होगा,
2 नंबर का, ठीक है। तो 2 नंबर का प्रश्न होगा इस तरह, 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और ध्यान रखिएगा इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, और निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4, यानी 1/4 क्या है, निगेटिव मार्किंग है। और समय जो है आपका रहेगा 2 घंटे। कितने घंटे का समय रहेगा, तो 2 घंटे में जो है कितने क्वेश्चन करने होंगे, 150 क्वेश्चन करने होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो है निगेटिव मार्किंग कम करिएगा, जो आ रहे हैं वो क्वेश्चन उन्हीं को ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जब एग्जाम हो जाएगा आपका, तो एग्जाम के बाद जब क्वालिफाई हो जाएंगे आप लोग, तो क्वालिफाई होने के बाद जो है ध्यान रखिएगा रिजल्ट आपका, कुल वैकेंसी जो लगभग कितनी आएगी, 60,244, इसका 2.5% ही, ठीक है, यानी 2.5 गुना ही क्या किए जाएंगे, क्वालिफाइंग किए जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो लगभग 2.5 गुना कितने के हो जाएगा, 1,60,000 के समथिंग, ठीक है। तो 1,60,000 बच्चे ही क्या होंगे, क्वालिफाइड किए जाएंगे। अब जब क्वालिफाई होंगे तो फिर उनकी क्या हो जाएगी, उनकी जो है कह सकते हैं उनका फिजिकल होगा। और फिजिकल में आप लोग याद रखिएगा, तो पुरुषों का तो फिजिकल होगा, और फिजिकल टेस्ट में जो है, जो मेल है, मेल के लिए कितने मीटर की दौड़ होगी, क्योंकि इसमें दौड़ है मेल और फीमेल के लिए। तो मेल के लिए है जो है 4800 मीटर, ठीक है, 4800 मीटर। और कितने मिनट में करना है, 12 मिनट में इस दौड़ को पूरा करना है, ठीक है। तो सॉरी, तो देखो मेल की दौड़ कितनी होगी, 4800 मीटर, जो कितने मिनट में करनी होगी, 25 मिनट में। तो 4800 मीटर का मतलब कितने किलोमीटर लगभग, 5 किलोमीटर समथिंग, 5 किलोमीटर आपकी दौड़ होगी, ठीक है। और फीमेल की यदि बात की जाए, फीमेल के लिए कितने मीटर, 1200 मीटर की दौड़ होगी। और इनकी टाइमिंग है कितने मिनट, 12, फीमेल की जो है दौड़ होगी कितने, 2400 मीटर की। और 2400 मीटर उनको कितने, 12 मिनट में पूरी करनी होगी, ठीक है। लगभग कह सकते हैं कितने किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर इनको दौड़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो फिजिकल से पास होंगे बच्चे, ठीक है, और फिजिकल से पास होने के बाद जो मेडिकल जिन बच्चों को होगा, वो उतने ही बच्चों का मेडिकल होगा जितनी वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा। यानी मेडिकल होगा 60,244 पदों के लिए ही होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, मेडिकल से भी बहुत बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो जो खाली रहेंगी, ठीक है, उनको भरा नहीं जाएगा, वो सीटें क्या मान ली जाएंगी, खाली मान ली जाएंगी, और वो फिर नेक्स्ट वैकेंसी में जोड़ दी जाएंगी, ठीक है। तो लगभग जो है 1000-2000 मेडिकल से बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो लगभग कितनी हजार भर्तियां होने की संभावना है, 57 या 58,000 ही हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेडिकल से भी बच्चे क्या होंगे, बाहर होंगे। तो ये है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की जो है जानकारी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो देखिए आज के पेपर में वैकेंसियां आई हैं, तो उसको भी हम दिखा देते हैं। तो वो वैकेंसियां देखिए 60,000, सॉरी, तो ये देखिए वैकेंसियां 60,244 पद जो आज के पेपर में, जो आज 19 दिसंबर 2023 के पेपर में देख लीजिए। और इसमें 15 दिन की टाइमिंग भी दी गई है, तो 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल जो है आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। धन्यवाद।